अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अनमोल शिराज। नाजरीन, आज मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के एसएसपी ऑपरेशंस मसूद अहमद साहब मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल क्या है और अब तक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की क्या अहम कामयाबियां हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आए दिन जराइम पे किस किस्म का कोई स्टैट्स आपके पास होंगे, कोई फिगर्स आपके पास होंगे कि क्या उनकी कारकर्दगी और क्या कामयाबी है। जी मैडम, बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अफगानिस्तान से मुल्हिका है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मिलिटेंसी, वॉर ऑन टेरर। हम्म। पिछले 20-22 सालों से जारी है। हम्म। और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस हम्म। फ्रंट लाइन हम्म। जो हमारी एक फोर्स है, उसका किरदार अदा करती है। हम्म। रोड्स पर खड़े हैं, नाकों पर खड़े हैं, अकेले खड़े होती हैं, ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, और अभी तक हजारों की तादाद में हमारे शहीद हो चुके हैं। स्टेट्स कुछ इस तरह हैं कि तकरीबन 3400 के लगभग हमारे शुहदा हैं पूरे पुलिस के। और मिलिटेंसी और वॉलंटियर, हम कंटिन्यूसली उसके लिए लड़ाई हमारी जारी है। सही। ये लास्ट अभी जो 6 सितंबर गुजरा, उस पर भी, और 14 अगस्त हम्म। हमारे कोई डिफरेंट पुलिस चौकियों पर और थानों पर तकरीबन 14 अटैक हुए, अच्छा। तो हमने रिपल्स की। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल है। और फिर अगेन इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी और फ्रंटियर और फ्रंटियर कंस्टेबलरी, इंटेलिजेंस इदारे, सारे सीसीडी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। बाकी रहा जो क्राइम है जो पेशावर का है, उसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अभी काफी हद तक हमारी चीजें पेशावर के क्राइम के हवाले से कंट्रोल है। 100% नहीं, लेकिन मैक्सिमम हद तक हमारी चीजें कंट्रोल है। और अगर कोई वारदात हुई भी है तो उसमें सारी तो नहीं, लेकिन ज्यादातर हमने ट्रेस आउट करके वो जो रिकवरीज हैं वो भी दी है। सही। उसमें हाउस रॉबरीज थी, या बैंक डिकॉइटी थी, या जो स्नैचिंग है मोबाइल की, वो चीजें वो कंटिन्यूसली। और इसमें मैं आपको बताता चलूं, पिछले 1 साल तकरीबन कोई 300 से ज्यादा पुलिस मुकाबलों में 323 लोग हमने जख्मी हालत में गिरफ्तार। अच्छा। और डिफरेंट पुलिस मुकाबलों में अभी तक कोई 8 लोग मारे भी जा चुके हैं, जो बड़े क्रिमिनल्स या डाकू थे, जो डिफरेंट वारदातों में मतलूब थे। सही। और इसके साथ साथ जो हमारे सिटी का जो स्नैचिंग है मोबाइल की, ये मैं नहीं कहूँगा कि खत्म है, लेकिन इसमें काफी हद तक कमी है। सही। मसूद साहब, ये जो जारी ऑपरेशंस है, इसमें कोई ऐसी कामयाबी पुलिस को हासिल हुई है, किसी कलेदम तंजीम के किसी बड़े कमांडर को आपने या किसी दहशतगर्द को आप लोगों ने गिरफ्तार किया हो, इसके मुतालिक जरा हमारी आवाम को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि काफी इसमें ब्रेक थ्रूज हुए हैं, लेकिन वो सारी, चूंकि उसमें लीड रोल हमारी सीटीडी का होता है, तो पुलिस और सीटीडी चूंकि अंडर द एक ही हमारा आईजी होता है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो वो पुलिस का ही क्रेडिट जाता है, सीटीडी भी पुलिस का इदारा है। तो वो आईजी साहब ने, अगर आपको बताया, वो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो जो एक सुसाइड 2 अटेम्प्ट्स पुलिस की वजह से रुकी थी, जो मौलाना फजल रहमान साहब के जलसे में जा रहे थे आईएसकेपी वाले, और उनको नेटवर्क था, उसमें भी उनको काफी कामयाबी मिली थी। उसमें पुलिस उनके साइड बाय साइड ही थी बिल्कुल, और स्टिल उसमें काफी इन्वेस्टिगेशन और ये सारी चीजें चल रही हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बताऊं कि एक और कामयाबी काफी मिली है, लेकिन जो बड़ी कामयाबी मिली हमारी, काफी पिछले दिनों में थानों पर आईडीज अटैक और टारगेट किलिंग हो रही थी, तो वो ग्रुप आइडेंटिफाई हुआ और गिरफ्तार। उसमें 17 केसेस। सही। मसूद साहब, कोई आप लोग की पुलिस की अपनी मजमूई लाएअमल होता है प्रॉपर प्लानिंग के साथ, वेल इक्विप्ड? क्योंकि हम देखते हैं कि मुस्तकिल तौर पे सोशल मीडिया कैंपेन्स, या जिसे हम डिजिटल दहशतगर्दी कहते हैं, टेररिज्म कहते हैं, हमेशा देखा जाता है कि पुलिस को इस चीज का निशाना बनाया जाता है कि लोग यहाँ तो वेल इक्विप्ड नहीं होती, बहुत मातरत के साथ, लेकिन ये सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलती हैं। तो नाजरीन को ये बताएं कि आप लोग लाएअमल के हिसाब से, इक्विपमेंट के हिसाब से कितने वेल इक्विप्ड है? देखिए, जो बातें हैं ना, वो कुछ हद तक ठीक भी थी पहले। इतनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स पुलिस के पास नहीं होते थे कुछ डेकेड्स पहले। अच्छा। या एक डेकेड पहले तकरीबन। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 4-5 जो हमारे
डिफरेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गुजरे, और फिर सबसे बढ़कर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो अभी करंट है, और जो पिछले मतलब पीटीआई तो काफी अच्छे से है, तो इसी वजह से काफी हद तक हमें इक्विपमेंट भी मिला, गाड़ियां भी मिल रही हैं, अच्छा, हमारे थाने भी बन रहे हैं, ठीक है ना, वो कंटिन्यूसली ये चीजें हो रही है। लेकिन आपको पता है कि हर जगह इस्लाह की जरूरत होती है, इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है, कमी होती है, कोताहियां होती हैं, चीजें कम होती हैं, तो वो हमें बिल्कुल गाहे बगाहे वक्त गुजरने के साथ साथ वो चीजें हमें मतलूबा चीजें मिल रही हैं। लेकिन स्टिल हमें अभी और फंड्स भी चाहिए होते हैं कि हमें थाने लेवल पर एक, मेरा ख्याल में हमारी बुलेट प्रूफ गाड़ी होनी चाहिए एसएचओ के पास, खासकर जो वार ऑन टेरर एरियाज हैं, हार्डली हिट एरियाज हैं, बाजवाड़, मोमंद, वजीरिस्तान के और बन्नू टांग वाले, ये हमारे जो जुनूबी अजला है, ये सब तो उधर चाहिए है ना, तो वो बहरहाल स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्रोसेस होगा। सही। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए क्या आपको लगता है कि पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो तैयार है? अल्लाह न करे किसी भी किस्म की सूरत हाल हो जाती है। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर फ्रंट पहली जो रिस्पांस टीम है वो पुलिस ही, यस, तो फर्स्ट रिस्पोंडेंट्स टू एनी, या तो सहाफी या कैमरामैन या पुलिस, ठीक है ना, तो किसी भी इंसिडेंट, यस, किसी भी इंसिडेंट पूरे पाकिस्तान में, तो हम तैयार ही हैं, तो तभी हम पहुंचते हैं। एग्जैक्टली, हम तैयार होते हैं और हमारी ड्यूटी हम समझते हैं और पहुंच जाते हैं। ठीक है, वो जितना हम अपनी कैपेसिटी और उसके मुताबिक हम कर सकते हैं, पुलिस करती है ऑल ओवर द पाकिस्तान। मसूद साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि 5 साल पहले का खैबर पख्तूनख्वा, 5 साल अब का, और फिर अगले 5 साल का, ये कैसे आपको लगेगा कि एक हम एनालिसिस अगर इसका करें कि पहले जो जराइम थे उन पे अब तक काबू आया है, और अगले 5 साल में क्या हम लोग को एक सिक्योर खैबर पख्तूनख्वा की सोसाइटी मिलेगी? मैडम, जहां तक जराइम की बात है, जब तक इंसान जिंदा है जराइम होते रहेंगे, नो डाउट। जब इंसान जब शुरू में 2 थे तो हबील और कबील, तो एक कत्ल हो गया था, ठीक है ना, तो जो 2 भी रहेंगे तो क्राइम हो, सही, तो क्राइम तो टिल क़यामत चलता रहेगा। बाकी जो हमारी मिलिटेंसी है, वार ऑन टेरर है, ये इस पर एक हम पूरी जो हमारा पख्तून बेल्ट है जी, तो वो सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बशमूल पुलिस के ना, पाकिस्तान आर्मी उसमें फ्रंट रोल पर है, लीडिंग रोल है उनका, फ्रंटियर कोर, कांस्टेबलरी, इंटेलिजेंस इदारे, ठीक है ना, सारे मिलकर लड़ रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में उसमें काफी कामयाबी मिली भी है, और उम्मीद है इंशाल्लाह आगे भी बहुत जल्दी हमें अच्छी उसमें खुशखबरी मिलेगी। यानी अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की अमन और पीस की बात करें, तो अवाम के लिए आप क्या कह सकते हैं अगला 5 साल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम को पीसफुली मिल सकता है अमन के हवाले से? देखिए, मैं तो बड़ा उम्मीद हूँ, सिर्फ यहाँ पर नहीं, मैं समझती पूरे पाकिस्तान में अमन आ जाएगा, हर चीज हो जाएगी, बस उसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए और एक राइट डायरेक्शन, और उस पर हम चल रहे हैं, कंटिन्यूस एक प्रोसेस है, क्योंकि दुश्मन हमारे घरों के अंदर बैठे हैं, ऐसे लोग हैं जो पता नहीं चलता, और हैं भी इतने ज्यादा नहीं, थोड़ी तादाद है, लेकिन चूंकि शहरी आबादियों में बैठे हैं और स्पॉन्सर्ड हैं, आपको पता है, दुश्मन ममालिक की जो एजेंसी हैं, तो उस वजह से जो है ना ये चीज एक चलती रहेगी, और हमारी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स उसके बदले में चलती रहेगी। मसूद साहब, अगर इस तरह की जब आप कार्रवाई करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, सबसे ज्यादा रुकावट आपको किस लेवल पे आती है? आवाम की तरफ से, इक्विपमेंट की तरफ से, आपका जो अपना अमला है वो लेट पहुंचता है, किस तरफ से आपको सबसे ज्यादा रुकावटें फेस करनी पड़ती है? क्योंकि आपने कहा कि ये जो लोग हैं शहरी आबादियों में है। देखिए, ये बेसिकली अभी आजकल तो इस पर ज्यादातर वर्क हमारी इंटेलिजेंस इदारे से जुड़ी कर रही है। अच्छा, पुलिस भी पीछे नहीं है। यस, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो फिर कोई इतना फिर आप लोग की रुकावटें नहीं होती। आखिर में आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पे क्रैकडाउन शुरू किया है, बड़ा बेहतरीन है, जिसमें वल्गैरिटी को खैबर पख्तूनख्वा सोसाइटी से खत्म किया जा रहा है, इसके पीछे क्या मकसद थे, क्या वजूहात थी? एक्चुअली जो ये थी, ये अवामी शिकायत थी, और फिर मुझे पता चला, पहले मेरे रियली नॉलेज में नहीं, अच्छा, मैं पहले ही इस पर काफी क्रैकडाउन जल्दी कर लेता। तो वेपन्स डिस्प्ले वाला तो मैं काफी टाइम से कैंपेन चला रहा हूँ, उसमें हमें मेरे ख्याल में 60-70% तक हमने चीजें ठीक है, हवाई फायरिंग भी इस तरह, कब्जा माफिया, लेकिन ये जो नाजेबा कंटेंट्स थे
यस जो सोशल गैरेटी वाले पर सोशल मीडिया पर, तो उस पर अभी हमने कैंपेन किया और उसमें हमें काफी हद तक अभी चीजें ठीक हुई हैं। यस और कुछ जो जो लोग बड़े केयरफुल भी हो गए हैं। एफिडेविट दे रहे हैं और फिर आके बयानात भी दे रहे हैं, एफआईआर भी हम कर रहे हैं, तो ये चीज चलती रहेगी और डेटरेंस हम बरकरार रखें। मसूद साहब, जो आवाम हमें देख रही है, आखिर में अगर इन्हें किसी भी किस्म के जुर्म का पता लगता है, अपने आसपास किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन या इतला है, वो किस तरीके से आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं? देखिए उसमें एक तो आजकल विदाउट हार्मिंग देमसेल्व्स, क्योंकि सब ज्यादा उनको ये होता है कि हमें ना कोई नुकसान हो। नंबर हर एक के पास है, अफसरान आईजी साहब से लेकर नीचे तक पब्लिक तक पहुंच चुका है। ये आजकल छुपाना, मेरा ख्याल है कोई कहता है कि नहीं होता तो ये नामुमकिन बात। तो वो अब अपनी आवाम का काम है कि वो रेलिवेंट टाइम पर रेलिवेंट अफसर को ये चीज बता दे। रेलिवेंट टाइम का मतलब है कि जो राइट टाइम है, जो जिस टाइम हो रही है ना, वो तो फिर गुजर जाती है, तो आपने टाइमली अगर बता दें तो टाइमली एक्शन। बहुत शुक्रिया मसूद आपका साहब, बहुत बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू। नाजरीन, जिस तरह आपने मसूद अहमद साहब से सुना कि किसी किस्म के भी जुर्म को छुपाना खुद में एक जुर्म है, और आपके पास राइट प्लेटफॉर्म से आपके हाथ में मोबाइल है, अगर आपको अपने इर्द गिर्द किसी भी किस्म की जुर्म का, किसी भी किस्म की तशवीश होती है, तो अपने दिए गए इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपके लिए आपकी पुलिस, जो कि आपके खिदमतगार हैं, आपके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बहुत शुक्रिया।